गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द ब्रेनीपीडिया स्किल्स। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर और हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो हमने कल पढ़ा था दैट इज द माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैं माइकोप्लाज्मा को कैसे रिटेन रखना है उसके बारे में आज एक ट्रिक बताऊंगी। ओके, सो आज वही ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ओके, चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चलो ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे माइक्रोप्लाज्मा को माइंड में रिटेन रखा जा सके। ओके, सो ट्रिक बता रही हूं किसके लिए? माइकोप्लाज्म के लिए। ठीक है, इसके लिए है फर्स्ट, पीपल हेट फेसेस ऑफ माई जोकर। ट्रिक का क्या नाम है? पीपल हेट फेसेस ऑफ माई जोकर। ठीक है, लोग मेरे जो जोकर है उसके फेस को क्या करते हैं? नफरत करते हैं। ठीक है, सो पीपल से क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्म जो है वो क्या करते हैं? पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज करते हैं किसमें? एनिमल्स में और प्लांट्स में। प्लियोमॉर्फिक है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं। हेट का मतलब है हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पता है ना? ठीक है, हेटेरोट्रोपिक है। फेसिस का मतलब है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनारोब्स है। फैकल्टेटिव एनारोब्स है। सी से आ जाएगा सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, ई से आ जाएगा एलिमेंट्री बॉडी, जिसके बारे में हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्शन ये कैसी होती है? एलिमेंट्री बॉडी से। और ये क्या है? एस से आ जाएगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ठीक है, माई से आ जाएगा माइकोप्लाज्म। जोकर से क्या आ जाएगा? दे आर नोन एज दी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। हमने पढ़ा था ना, दे आर नोन एज दी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ट्रिक किसको याद रखने के लिए? माइकोप्लाज्म के लिए, जिसमें हमने क्या देखा था? पीपल हेट फेसेस ऑफ माई जोकर। पीपल से क्या गया? पैथोजेनिक है, प्लांट में, एनिमल में। प्लियोमॉर्फिक है, हेट का हेटेरोट्रोपिक है। फेसिस से एफ से क्या आया? फैकल्टेटिव एनारोब्स। सी से क्या आया? इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ई से रिप्रोडक्शन इनकी किससे होती है? एलिमेंट्री बॉडीज। और एस से क्या आया? ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। ठीक है, और माई से क्या आया? माइकोप्लाज्मा। और जोकर से क्या आया? दे आर दी नोन एज दी जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, सो आई होप जिसको भी माइकोप्लाज्म में कोई भी डाउट होगा, कोई भी, वो अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड का टाइम दे दो मुझको। कोई भी डाउट होगा तो आई होप आपका अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चल रहे हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया की तरफ। ठीक है, आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया शुरू करें। कोई डाउट यहां तक? माइकोप्लाज्मा अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार वो अपनी वीडियो को ध्यान से देख लो या फिर एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, लेक्चर को देख लो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करें हमारे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। चलो, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? आर्की मीन्स ओल्ड। ठीक है, मतलब ओल्ड, एनिशेंट, सबसे पुराना। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया मतलब जो क्या है? हमारे पुराने बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहां पे? आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया ये क्या है? ओल्ड है, मतलब लिविंग सम ऑफ दी हार्श कंडीशंस। ये कहां रहते हैं? हार्श कंडीशंस में रहते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है, हार्श कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। और क्या है, इनकी सेल वॉल में क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस इन सेल वॉल, डिफरेंस है, इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है किससे, बाकी बैक्टीरिया से। दैट इज वाई ये कहां रहते हैं, हार्श कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यही इनको क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। आर्की बैक्टीरिया में क्या आ गया, ओल्ड बैक्टीरिया है, लिविंग सम ऑफ दी हार्श कंडीशंस में रहते हैं। डिफरेंस कहां पे, इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वाइवल, किसके लिए, एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। अब क्या आ गया, हम डिफरेंस देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया में और जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। गाइज मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि आर्की बैक्टीरिया और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनमें क्या डिफरेंस है। क्या किसी को पता है कि आर्की बैक्टीरिया, हाउ आर्की बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज। किसी को अगर आता है तो वो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, तब तक हम यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करें, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की हमने क्या बोला, सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, वो बनी है स्यूडो म्यूरिन से, स्यूडो म्यूरिन से बनी है, ठीक है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन इनमें अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होंगे कि एब्सेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। बट आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी क्या होगी, सिंपल होगी, सिंपल चेन है जो किससे बनी है, लिपिड से बनी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होगी लेकिन सिंपल चेन स्ट्रक्चर होगा। और इसमें क्या होगा, एक चीज और थी, इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में एस्टर बॉन्ड है, लिपिड की बनी है तो लिपिड के बीच में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगी। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है। चेन होगी, लिपिड्स की बनी होगी। और क्या है, इसमें जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, ईथर बॉन्ड। बॉन्ड कैसे होंगे, ईथर बॉन्ड। गाइज यहां तक किसी को कोई डाउट, आर्की बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया जो सबसे हमारे क्या है, पुराने बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये कहां रहते हैं, लिविंग सम ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होती है दूसरे बैक्टीरिया से, दैट इज वाई ये सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और हमने दूसरे बैक्टीरिया में जब डिफरेंस देखा तो हमने देखा कि इनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी है, स्यूडो म्यूरिन से बनी है। लेकिन वहीं जो दूसरे वाले बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी है, लेकिन इनमें स्यूडो म्यूरिन है, दैट इज फॉल्स म्यूरिन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनके वो ब्रांच्ड है, चेन है लिपिड की, और इसमें क्या है, ईथर बॉन्ड, और उसमें एस्टर बॉन्ड, इसमें ईथर बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चले। अब हम देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि ये कहां कहां मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, इनको बोला जाता है मिथेनोजेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, तुम्हारी मिथेन जो गैस है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई हमने इनको क्या बोला, मिथेनोजेंस। दैट इज दी जो तुम्हारे क्या बनाते हैं, मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो तुम्हारे किसको बनाते हैं, मिथेन को बनाते हैं। जो तुम्हारे बैक्टीरिया जो तुम्हारे मिथेन को बनाते हैं, मिथेन CH4 को बनाते हैं, उसको हमने बोल दिया मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये कहां पे है, तुम्हारे मार्शी एरियाज में है। और कहां होते हैं, इन गट ऑफ ruminant एनिमल्स, इन गट ऑफ ruminants
एनिमल्स में रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं? र्यूमिनेंट एनिमल जो है, जैसे तुम्हारी काओ, बफलो होगी, उनके गट में रहते हैं, ठीक है। और जो उनका जो उन काऊ और जो बफेलो की जो फीसिस है या डंग है, उसको क्या होता है? डंग ऑफ दीज एनिमल्स वो क्या बनाती हैं? बायोगैस बनाती हैं। बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है। ये सारे कौन बनाते हैं? तुम्हारे मिथेनोजेंस, जो क्या है? मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये कहाँ पे रहते हैं? तुम्हारे मार्शी एरियाज में रहते हैं, गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स में रहते हैं, ठीक है। और उनकी जो फीसिस है, पॉटी है, वहां से क्या बनती है? बायोगैस बनती है, जिसको हमने क्या बोला? गोबर गैस। सेकंड तुम्हारी क्या आ गई? थर्मो एसिडो फाइल्स। थर्मो एसिडो फाइल मतलब हाई टेम्परेचर आ गया, ठीक है। हाई एसिडिटी आ गई, हाई एसिडिटी आ गई, एसिडिटी आ गई, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड वाला जो है थर्मो। थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड, एसिडी मीन एसिडिटी, और फाइल मतलब कौन सी कंडीशंस में रहते हैं, दैट इज हमने इनको क्या बोला? थर्मो एसिडो फाइल्स, ठीक है। टेम्परेचर भी हाई में रहते हैं, ये हाई एसिडिटी में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे हेलो HALO, हेलो फाइल्स। हेलो फाइल्स में तुम्हारे क्या आएंगे? यहाँ पे तुम्हारी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ये वहां रहेंगे, ठीक है। हम इनको बोल सकते हैं सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। जहां पे तुम्हारी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ये क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया वहां पे रहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे आगे फैकल्टेटिव। अब ऐसी ऐसी कंडीशंस में रहना जरूरी नहीं है कि इनको ऑक्सीजन मिलेगा, दैट इज वाई फैकल्टेटिव एनारोबिक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, और ये तुम्हारे क्या है? हिटेरोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स फैकल्टेटिव एनारोबिक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये तुम्हारे क्या है? हिटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। गाइज यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक चल रहा है? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है गाइज? ठीक चल रहा है? समझ आ रही है? ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही मैं? समझ आ रही है ना? चीजें क्लियर हो रही है ना गाइज? ठीक चल रहा है? आगे चलें आगे। अब तुम्हारी क्या आ गई? ये हमारा ये वाला बचा, मिथेनोजन वाला बचा। मिथेनोजन वाला जो है वो कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली एरोबिक है, एनारोबिक है, एना AERO, कंप्लीटली एनारोबिक है, जिसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। गाइज यहां तक किसी को कोई डाउट है? आर्की बैक्टीरिया में हमने क्या देखा? मिथेनोजेंस, मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स, जो क्या है? तुम्हारे हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी पे रहते हैं। हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, जो तुम्हारे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, बैक्टीरिया वहां रहते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से आर्की बैक्टीरिया को देख लें। आर्की बैक्टीरिया के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले एक बार आर्की बैक्टीरिया को हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक चल रहा है? डिस्कस कर लें ट्रिक। ओके, सो आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया दे लिव इन द मोस्ट हार्श इन्वायरमेंट। हमने देखा है क्यों ये रहते हैं हार्श इन्वायरमेंट में? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी कंडीशन में रह जाती है, ठीक है। जो किससे बनी है? स्यूडो म्यूरिन से बनी है, दैट इज वाई ये कहां पे कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अगर ये सॉल्टी एरिया में रह रहे हैं तो हमने इनको क्या बोला? हेलो फाइल्स। अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो हमने इनको बोला थर्मो एसिडो फाइल्स, ठीक है। और अगर ये मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो हमने इनको बोला मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं? इन दी गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल, जैसे काऊ बफलो में हमने देखा ना, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस में। इनको कौन हेल्प करता है? इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। मिथेनोजन जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी गट ऑफ दी सेवरल ruminant animal, cows में, buffaloes में, and they are responsible for the production of methane, जिसको हमने क्या बोला? बायोगैस। बायोगैस कहाँ से बनती है? फ्रॉम दी डंग ऑफ दीज एनिमल्स। डंग का मतलब क्या हो गया? उनकी फीसीज, उनकी जो वेस्ट मटेरियल है वहां से क्या बनती है? बायोगैस। बायोगैस को और क्या बोलते हैं?
गोबर गैस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहां तक? गाइस किसी को कोई डाउट है? एक बार देखो आर्की बैक्टीरिया को, देखो जो स्लाइड शो हो रही है इसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार पढ़ो इसको, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बारे में ट्रिक मैं बताने वाली हूं, पहले इतना देख लो कि किसी को कोई डाउट है। इसके बारे में हमने जो लिखा है वो भी एक बार बता देती हूँ। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में दी गई थी। जो किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम बता दो मुझे जिसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। दैट इज आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मुझे साइंटिस्ट का नाम दे दो जल्दी कमेंट सेक्शन में। किसने दी थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दी थी? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम पता है ना किसने दिया? चलो 5 भी बता दो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर्स दे दो। हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आर्की बैक्टीरिया को कैसे याद करना है ये भी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी विद अ छोटी सी ट्रिक। ठीक है, वो बहुत छोटी सी है, सिंपल सी ट्रिक है, उसके साथ बताऊंगी कि आर्की बैक्टीरिया को कैसे याद रखना है। तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। डोंट मिस दी नेक्स्ट क्लास। ओके, कोई भी क्लास मिस मत करो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।